हेलो सिविलियंस, तो आप सभी का स्वागत है फिर से। सिक्स्थ चैप्टर पढ़ेंगे हम, आर्चेज एंड केबल्स। स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड यहाँ पे दिया हुआ है। क्या होता है? एन आर्च इज अ कर्व्ड व्यू। एन आर्च इज अ कर्व्ड व्यू इन अ वर्टिकल प्लेन। तो डिजाइन फोर्सेस इन आर्च, अगर आप बात करें डिजाइन फोर्सेस की, तो क्या क्या है? एक तो हो गया आर एन, नॉर्मल थ्रस्ट और एक्सियल कंप्रेशन। एस हो गया रेडियल शियर फोर्स। एम हो गया बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका दिया हुआ है पी एन। एस हो गया शियर फोर्स, मोमेंट, और ये नॉर्मल फोर्स। एडवांटेज ऑफ आर्चेस कंपेयर टू सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के कंपेयर में आर्चेस का क्या एडवांटेज होता है? अगर बात करें सिंपली सपोर्टेड बीम में, यहाँ पे कुछ इस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, एक लोड लगेगा यूडीएल डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ में फॉर एन आर्च। यहाँ पे क्या होगा? कुछ इस तरह से बनेगा। एच, अगर हम बात करें इसके फोर्सेस जो एक्ट करेगा, तो एक एच एक्ट करेगा यहाँ पे, एच पी। आर बी, यहाँ पे एच हाइट हो गया, एल लेंथ है, तो एम एक्स अगर निकालना होगा तो आर ए इंटू एक्स, ये आपका आर ए ये हो गया एक्स डिस्टेंस पे, आर ए इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, डब्ल्यू यूडीएल है। एम बीम की बात करें तो सिंपल आर ए एक्स इंटू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। ठीक है, एम एक्स इजकल टू एम आर्च आर ए एक्स माइनस डब्ल्यू स्क्वायर बाई टू माइनस एच ए वाई। तो क्या होगा? आर्च में माइनस एच ए वाई एक्स्ट्रा आ जाएगा, मतलब एम बी माइनस एच ए वाई। तो कंपेरिजन करेंगे तो क्या हो गया? जो आर्च में बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होगा वो बीम से थोड़ा सा कम होगा, एच मोमेंट सब कम हो जाएगा। फिर आर्च इज इकोनॉमिकल फॉर लॉन्ग स्पैन कंपेयर टू सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के कंपेरिजन में जो आर्च होता है वो क्या होता है? लॉन्ग स्पैन के केस में इकोनॉमिकल हो जाएगा, सस्ता पड़ जाएगा आपको। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप्ड फॉर द सपोर्ट ऑफ ईच विल बी रिड्यूस द नेट मोमेंट कंपेयर टू द एसएसबी। जो आपका नेट मोमेंट डेवलप होगा वो क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा इन केस ऑफ आर्चेस। ठीक है, आर्चेस आर प्राइमरली टू एक्सियल कंप्रेशन। जो आर्चेस में जो प्राइमरली जो उसमें एक्ट करता है वो करता है एक्सियल कंप्रेशन। स्टोन विच स्ट्रॉन्ग इन एक्सियल कंप्रेशन were used in olden days for contraction of arches, कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्चेस। ठीक है, सब्जेक्टेड। अगर हम आर्चेज जो क्लासिफाई करें तो एक होता है पैराबोलिक, सेमी सर्कुलर, सेगमेंटल। अगर बात करें बेस्ड नंबर ऑफ हिंजेस, तो फिक्स्ड आर्चेज अगर डी एस इजकल टू 3 है, डी के 0 है, तो फिक्स्ड आर्चेज होगा। 2 हिंज आर्च है, डी एस इजकल टू 1 है, डी के इजकल टू 2 है। 3 हिंज आर्च है, डी एस इजकल टू डी के है, डी के इजकल टू 6 है कंसिडरिंग एक्सल डिफॉर्मेशन। 4 होगा नेग्लेक्टिंग एक्सल डिफॉर्मेशन। ठीक है, ये हो गया पैराबोलिक आर्च। इसके में जो y का फॉर्मूला आएगा आपका 4h अपन एल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू एल माइनस एक्स। ओवरऑल सपोर्ट को ओरिजिन मानेंगे और फिर यहाँ से y निकालेंगे, तो क्या होगा? 4h अपन एल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू एल एक्स इंटू एल माइनस एक्स। क्लियर? टेंथ का क्या होगा? डी वाई अपन डी एक्स इजकल टू 4h अपन एल स्क्वायर इंटू एल माइनस टू एक्स। एक्स स्क्वायर वाई अपन वाई के लिए क्या होगा? कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पे क्राइन मानेंगे एज ओरिजिन। कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन एट सपोर्ट ऑफ आर्चेस। अगर बात करें आर्चेस के सपोर्ट पे रिएक्शन कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए सपोर्ट क्या है? सेम लेवल पे। यहाँ पे मान लीजिए सपोर्ट सेम लेवल पे हम, तो कैलकुलेट वर्टिकल रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए जो सपोर्ट एट द सेम लेवल पे है, एनालिसिस इज सिमिलर टू दैट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। जिस तरीके से सिंपली सपोर्टेड बीम का हम कैलकुलेशन करते हैं उसी तरीके से आर्चेस का भी करेंगे। समेशन ऑफ एम ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एम ए हमने 0 कर दिया, एम ए इक्वल टू 0 कर दिया, तो 10 इंटू वी बी इक्वल टू 100 इंटू 1। इसका मोमेंट आ जाएगा, इसका मोमेंट को बैलेंस कर देंगे। जहाँ से वी बी आ गया 10 किलो न्यूटन और वी आ जाएगा 100 माइनस 10 to 90 किलो न्यूटन। जेंटल रिएक्शन इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग द वर्टिकल रिएक्शन एज दैट लाइन ऑफ एक्शन थ्रू द सपोर्ट। जो जेंटल रिएक्शन है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, तो समेशन एम इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 16 वी बी इज इक्वल टू 20 इंटू 4 इंटू 2। ठीक है, वर्टिकल रिएक्शन तो इस तरह से कुछ होगा, उसको सिंपल ही है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख के हम उसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। अगर बात करें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कैलकुलेट करने का, तो अगर 3 हिंज आर्चेज है, पैराबोलिक आर्चेज
सब्जेक्टेड टू वॉल थ्रू आउट। ठीक है, जो पैराबोलिक आर्च है पूरे इसका यूडीएल लग रहा है थ्रू आउट द स्पैन। तो हमने इस तरह से कुछ कराया, यहाँ पे वी ए W/2 वी बी W/2। ठीक है, समझ यहाँ एम सी अबाउट, हम सी के अबाउट क्या करेंगे, मोमेंट को जीरो करेंगे राइट में। तो एच बी इंटू, ये आपका एच बी हो गया, एच बी इंटू एच प्लस WL/2। ठीक है, WL/2 इंटू L/4, इसका यूडीएल का हो जाएगा और इजकल टू आपका WL/2 इंटू L/2। ठीक है, तो यहाँ से एच बी आ जाएगा आपका, ये वी बी है, वी बी इंटू L/2, एच बी आ जाएगा WL² / 8H। ठीक है, एच इजकल टू एच बी इजकल टू एच हो जाएगा, नो अदर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। ठीक है, दोनों बराबर है, तो यहाँ से एम एक्स इजकल टू हम फाइनली जीरो आ जाएगा, तो एच आई इक्वल टू W²/16H। ठीक है, तो फाइनली जो एच आई आ जाएगा वो आ जाएगा WL²/16H के बराबर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो एच क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल WL/8H। अगर 3 इंच आर्चेस दिया हुआ, उसका ILD ड्रॉ करना पड़ेगा हमको, तो क्या करेंगे, ILD फॉर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा 1/4H व्हेन यूनिट एट सपोर्ट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इज इक्वल टू 0। जब यूनिट कहाँ पे सपोर्ट पे है तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। एम एक्स निकालना होगा तो एम आर इक्वल टू क्या होगा, एम बी माइनस एच वाई, एच वाई से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमेशा। एक्स एंड वाई आर द कोऑर्डिनेटेड ऑफ द चोजन सेक्शन वेयर ILD इज टू बी ड्रॉन फॉर बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, ये हो गया कुछ इस तरह से, हम एक्स सेक्शन में एक्स लेंगे L/x, तो ये आपका ILD फॉर वाई आ जाएगा। अगर सपोर्ट्स क्या है डिफरेंट लेवल पे है, यहाँ पे है यहाँ पे है, मतलब एक डिफरेंस आ जाएगा, तो रिएक्शन निकालना होगा। तो पहला, अगर 3 इंच पैराबोलिक अनसिमेट्रिकल आर्चेज है तो कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ AC एंड BC। तो AC और BC क्या करना पड़ेगा हमको, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, वी नो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू कांस्टेंट फॉर पैराबोलिक आर्च विद रिस्पेक्ट टू कर्नल से ओरिजिन। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे हम अलग अलग, तो यहाँ पे आर ए आ जाएगा, आर ए आर ए आर बी और एच ए निकाल जाएगा। रेडियल शियर एंड नॉर्मल थ्रस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे एक दिया हुआ है, उसका एफ ड्रॉ कर लेंगे, पार्ट ए बी कट करके, ये आपका टेंजेंट हो गया, यहाँ पे एच डी हॉरिजॉन्टल, वी डी वर्टिकल और ये आपका शियर। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो शियर फोर्स आएगा 0। ठीक है, और पी एन हो गया एच डी कॉस थीटा प्लस वी डी साइन थीटा, एस हो गया एच डी साइन थीटा माइनस वी डी कॉस थीटा। ठीक है, shear force at any section of 3 inch parabolic arch subjected to throughout 0 UDL होगा, ये तो उसमें क्या होगा, 0 एक्ट करेगा जो shear force है। ठीक, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, the cantilever subjected to temperature change uniformly or temperature gradient dt/dt is 0, then the cantilever is free to elongate। अगर उस पे जो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है या dt/dy का 0 है, इसका मतलब कैंटिलीवर क्या है, फ्री टू elongate है, hence no resistance against deformations और no resistance against sustain, no resistance means sustain। इस केस में जो कैंटिलीवर है आपका, या 3 हिंज आर्च इज स्टैटिकली डिटरमिनेट, जो 3 हिंज आर्च होता है वो क्या होता है, स्टैटिकली डिटरमिनेट होता है। सो नो थर्मल स्ट्रेस वेट डेवलप, अगर स्टैटिकली डिटरमिनेट है तो कोई थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। वी नो स्ट्रेस डेवलप डिपेंड अपॉन बेंडिंग मोमेंट, हमें पता है जो स्ट्रेस डिपेंड करेगा वो करता है बेंडिंग मोमेंट पे। एट अ सेक्शन नो स्ट्रेस मीन्स नो चेंज इन द मोमेंट ऑफ 3 हिंज एंड ड्यू टू कंप्यूटर टेम्परेचर चेंज। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज के कारण कोई 3 हिंज पे मोमेंट क्रिएट नहीं होगा। क्लियर, 2 हिंज आर्च की बात करें तो एज्यूम सपोर्ट्स ऑफ 2 हिंज आर्च विल नॉट इल लैटरली, लैटरली नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू नो डिफॉर्मेशन एज्यूमिंग इंटेलेक्शन कैस्टिग्लियानो थ्योरम, इफ नो डिफॉर्मेशंस एज्यूमिंग इंटेलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे खैर इंपॉर्टेंट नहीं सब, एचसीएल क्या हो गया, समेशन ऑफ एम इंटीग्रल ऑफ एम वाई डी एक्स अपॉन इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये 2 हिंज आर्च का आपको ILD दिया हुआ है। अगर क्राउन लोड पॉइंट पे, अगर पॉइंट जो लोड क्राउन में पड़ा है तो उसके में एच क्या होगा, W/π। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है केवल केवल में क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट पॉइंट पे 0 होगा और सेल्फ वेट नेगलेक्ट कर देता है।
लोड along द जनरल स्पैन शेप ऑफ केबल इज पैराबोला होगा। यूडीएल इज along द कर्व शेप ऑफ केबल इज कैटेनरी। ठीक है, यूडीएल इज along द कर्व शेप ऑफ केबल इज कैटेनरी। इन चेन सर्विंग ऑल्सो करेक्शन इज साइड टू कैटेनरी। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है 6 चैप्टर जो कि था आर्चेस एंड केबल्स। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।